दर्द। लाडली, तुम आराम करो और अपने खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता हूँ। इसलिए तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा। हमारा बच्चा और तुम दोनों तंदुरुस्त होने चाहिए। हाँ जी, आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वासी अपनी पत्नी लाडली से बहुत प्यार करता था। उसे अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। उसे लगता था वो लाडली और अपने होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा है। इसीलिए वो लाडली से बार बार उसका ध्यान रखने को कहता था। लाडली, ओ मेरी लाडली, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या जी, क्या लाए हैं आप मेरे लिए? जो भी लाए हैं बाद में दिखाना। पहले ये बताओ, आप कहाँ रह गए थे? आने में इतनी देरी कैसे हुई? आपको पता है ना जी, जब तक आप नहीं आ जाते मेरा जी बेचैन होने लगता है। मेरा मन आपके बिना नहीं लगता। अरे अरे, तुम ऐसे रूठा ना करो। अच्छा चलो, माफ कर दो, गलती हो गई। आज के बाद मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? अब ये लो, जल्दी से इमली खाओ। मुझे पता है गर्भ अवस्था में तुम्हें इमली खाने का मन होता होगा। अच्छा जी, बड़े ही चालाक हो, इमली खिला के मना रहे हो। अगली सुबह वासी अपने काम पे जाने लगा। सुनिए जी, आज घर जल्दी आ जाना, देरी ना करना। कल तो इमली दे के मना लिया था, आज देरी की आने में तो मैं नहीं मानने वाली। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज मैं सही समय पर घर आ जाऊंगा। वासी के जाने के बाद जंगल में शिकारी आ जाते हैं। लाडली पानी पीने नदी के किनारे गई थी। जैसे ही वो पानी पी के निकली, तभी शिकारियों ने लाडली को चारों ओर से घेर लिया। सभी शिकारी बंदूक लेके खड़े थे। लाडली उन्हें देख के बेहद घबरा जाती है। वो भाग नहीं पाती क्योंकि वो गर्भवती थी। हे भगवान, ये कौन लोग हैं और मुझे चारों ओर से क्यों घेरे हैं? अब मैं क्या करूं? कैसे इनसे अपनी जान बचाऊं? उन क्रूर शिकारियों ने लाडली पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और उस पे जाल फेंक दिया और उसे उठा के अपनी गाड़ी में ले जाने लगे। लाडली बहुत रोती है। वासी, कहाँ हो तुम? मुझे और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। आके हमें बचाओ। ये क्रूर शिकारी मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। शिकारियों को आते देख जंगल के सारे जानवर छुप जाते हैं, पर लाडली उनके हाथ से बच नहीं पाई और वो लाडली को ले गए। लाडली को ले जाता देख सारे जानवर बहुत दुखी थे। जब लाडली को ले जा रहे थे तो रास्ते में पेड़ गिरा हुआ था, जिस वजह से गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। सारे शिकारी गाड़ी से उतर के पेड़ को हटाने लगे। तभी लाडली मौका देख के किसी तरह गाड़ी से उतर के भागने लगी। अरे देखो, वो हथनी भाग रही है। अरे हाँ, पकड़ो इसे, जाने ना पाए। इतनी मेहनत से पकड़ा है, भाग गई तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पकड़ो पकड़ो इसे, और अगर पकड़ी ना जाए तो टांग पे गोली मार देना। लाडली भाग रही थी और शिकारी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। फिर जब उन्हें लगा कि अब हथनी उनके हाथ नहीं आएगी, तो उन्होंने उसके टांग पे गोली मार दी। हे भगवान, कितने क्रूर इंसान हैं। इन्हें मेरा तो नहीं, पर मेरे बच्चे पे भी तरस नहीं आया और गोली मार दी। घायल हथनी किसी तरह से शिकारियों से जान बचाती हुई भाग जाती है और भाग के शहर की ओर आ जाती है। उधर वासी जब शाम को घर वापस आता है तो लाडली को नहीं पाता। लाडली, लाडली, कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे सता रही हो? कल मैं देरी से आया था, तो क्या आज उसका तुम मुझसे बदला ले रही हो? चलो अब सामने भी आ जाओ, बहुत हुआ मजाक अब। तभी जंगल के बाकी जानवर वहां आ जाते हैं। बहुत दुखी होते हैं और रो रो के बताते हैं कि आज क्या हुआ था। और एक बुजुर्ग हाथी वासी को कहता है, वासी बेटा, बहुत बुरा हुआ। वो लोग बहुत बुरे थे। जब वो लाडली को लेकर जा रहे थे, वो लाडली बस तुम्हें ही याद कर रही थी। उसकी आंखों में बस आंसू ही आंसू बह रहे थे। बेटा, तुम उसे किसी तरह वापस ले आओ। इतना बुरा हुआ और मुझे इस बात की भनक तक नहीं है। कहाँ लेकर गए होंगे वो लोग मेरी लाडली को? मुझे बहुत चिंता हो रही है लाडली और अपने बच्चे की। वासी लाडली को ढूंढने निकल पड़ता है। हर जगह तलाशता है, पर लाडली उसे कहीं नहीं दिखती। लाडली, मेरी जान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ।
मैं तुम्हें फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। लाडली बेचारी जख्मी हालत में लंगड़ाती लंगड़ाती चलती है, इधर उधर भटकती है। उसे समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है। ऊपर से गर्भवती थी तो उसे भूख भी बहुत लगी थी। वो जानती थी कि उसे भूख लगी है तो उसका बच्चा बहुत भूखा है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तू बहुत भूखा है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऊपर से इतनी भूखी हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। क्या करूं? वासी लाडली को ढूंढते ढूंढते उसके शहर की ओर जाता है। उसे उम्मीद थी कि लाडली उसे कहीं न कहीं मिल जाएगी। लाडली, मुझे उम्मीद है तुम यहीं कहीं हो और मुझे जरूर मिलोगी। बस भगवान, जब तक लाडली मुझे मिल नहीं जाती तब तक आप उस पे अपनी कृपा बनाए रखना। लाडली और मेरे बच्चे दोनों को ठीक रखना। लाडली सोच रही थी सबसे पहले उसे अपनी भूख मिटानी है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। लाडली को एक सब्जी का ठेला दिखता है। उस समय सब्जी वाला वहां नहीं था। यहाँ बहुत सारी सब्जी है और यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। इससे पहले कोई आ जाए, मैं जल्दी से खा लेती हूँ। जैसे ही लाडली सब्जी खाने आती है, उसी समय सब्जी वाला वहां आ जाता है। अरे ओ बदमाश हथनी, मेरी सब्जी की चोरी कर रही है, अभी दिखाता हूँ तुझे मजा। हाँ। सब्जी वाला बड़ा सा डंडा लेकर जख्मी हथनी को खूब मारता है। हथनी चिल्लाती हुई भागती है। हे भगवान, तुझे मुझ पे तो बिल्कुल तरस नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे पे भी दया नहीं आ रही क्या? इतने बुरे कर्म है क्या हम जानवरों के? मेरे पेट में मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। क्या इस पूरी दुनिया में इसके लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं है? लाडली बहुत भूखी थी। उसे अब अपने दर्द की भी चिंता नहीं थी और ना ही उसे अब घर जाने की परवाह थी। अब वो बस खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसे बस अपनी भूख मिटानी थी और किसी तरह से अपने बच्चे को बचाना था। मेरे बच्चे, अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, इस गोली के दर्द और ना घर जाने की, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे बाबा हमें जरूर ढूंढ लेंगे। बस चिंता है तो इस बात की कि तुम्हें कैसे बचाऊं। किसी तरह बस थोड़ा सा खाना मिल जाए। तभी एक जगह लाडली को रास्ते पे लावारिस तरबूज दिखता है। वो बहुत खुश होती है कि लावारिस तरबूज किसी का नहीं है, खा भी लूंगी तो कोई मारेगा नहीं। फिर जैसे ही वो तरबूज खाती है, उसके मुंह में अचानक से जैसे तरबूज फट जाता है, जिस वजह से उसका मुंह जख्मी हो जाता है और मुंह से खून निकलने लगता है। ये क्या था? मैंने ये क्या खा लिया? मेरा मुंह क्यों जल रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसके मुंह में कैसी जलन हो रही है और वो उस जलन को कैसे मिटाए। उसे क्या पता था कि जिस तरबूज को उसने अपनी भूख मिटाने के लिए खाया है, वो पटाखों से भरा हुआ है, जिसे इंसानों ने जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए रखा है। खून से लथपथ लाडली अपने दर्द को मिटाने के लिए इधर उधर भटक रही थी कि किसी तरह से जलन मिट जाए, पर इंसानों में कोई ऐसा न था जो उसके दर्द को समझ पाता। अपने दर्द को मिटाने के लिए लाडली पानी के एक तालाब में जाके बैठ जाती है। उसे लगा था कि बस अब यही एक तरीका है जिससे मेरी जलन मिट सकती है। मैं जानती हूँ भगवान, अब मैं नहीं बचूंगी और ना ही मैं वासी की निशानी को बचा पाऊंगी। एक आखिरी विनती है भगवान आपसे, मुझे एक बार वासी से मिला दो। उसके बाहों में मैं अपना दम तोड़ भी दूंगी तो कोई गम नहीं है। सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे, पर वो हथनी के दर्द को समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हुआ है। तभी वासी लाडली को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो लाडली को जख्मी हालत में तालाब में देखता है तो वो चिल्ला उठता है, लाडली, ये तुम्हें क्या हो गया लाडली? वासी, तुम आ गए। बस अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं है। नहीं, तुम ऐसा ना कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ करता हूँ। वासी अब समझ गया था कि लाडली को अब बस डॉक्टर ही बचा सकते हैं। वो भागता हुआ एक डिस्पेंसरी जाता है। डिस्पेंसरी के कर्मचारी भी हाथी को देख के हैरान थे कि इतना बड़ा हाथी कहाँ अंदर घुस आ रहा है। वो उसे मार के भगाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहां का डॉक्टर बड़ा भला इंसान था। उसने हाथी को मारने से रोका और समझ गया
कि हाथी उससे कुछ कहना चाहता है। वासी ने डॉक्टर के हाथों को सूंड से पकड़ा और उसे ले जाने लगा जहां उसकी लाडली जख्मी पड़ी थी। डॉक्टर भी उसकी परेशानी को समझता हुआ उसके साथ साथ चलता गया। वहां पहुंचा तो डॉक्टर ने लाडली का चेकअप किया। अरे ये क्या, किसी ने बहुत बेरहमी की है इस हथनी के साथ। इसको तो अस्पताल ले जाना होगा। लोगों की मदद से डॉक्टर ने हथनी को अस्पताल पहुंचाया। वहां पे उसका अच्छे से इलाज किया। अब लाडली और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित थे। लाडली, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, पर भला हो उस डॉक्टर का जिसने हमारी मदद की। हाँ वासी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारा बच्चा